JMD ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th का SST का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। आइए आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके आंसर सही गए। स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए, पहले का जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है वो डी है, राखी। तो ये एक टैक्स होता था जो किसानों से लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है, डी राखी। और सेकंड का सही मिलान करना है तो प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं आया था, तो इसका ऑप्शन डी है। थर्ड का क्या कह रहा है? सही आप चुनिए विकल्प, तो इसका पहला और दूसरा होगा ऑप्शन सी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, बिल्कुल। और गुलामों को फारसी में बंदगा कहते थे, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन सी है, थर्ड का सी है। फोर्थ का क्या कह रहा है? सही मुगल शासक के संदर्भ में सही है। तो मुगल उत्तराधिकार के सहदयात के नियम में विश्वास करते थे। क्या होता था नियम? इसमें क्या होता था? बराबर क्या है, संपत्ति का बंटवारा हो जाता था। जितने भी पुत्र थे तो बराबर संपत्ति का बंटवारा कर देते थे। ठीक है, ऑप्शन डी आ गया इसका। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन डी है, दूसरे का भी ऑप्शन डी है, तीसरे का ऑप्शन सी है और चौथे का भी ऑप्शन डी है। उसके बाद देखिए पाँचवें में क्या क्या है? खराज क्या था? तो ये कृषि पे लगाया जाने वाला कर था जो 50% लगाया जाता था। तो ऑप्शन ए पाँचवें का। छठे का ऑप्शन बी है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था, ऑप्शन बी। सातवें में कम से अधिक लगाना है तो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑर्गन, फिर ऑक्सीजन, फिर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन डी है सातवें का। आठवें में क्या है? जैवीय पर्यावरण का उदाहरण तो पौधे है, पौधे जंतु, तो इसमें ए ऑप्शन है। गलत मिलान की पहचान करनी है तो महाद्वीप ब्राज़ील नहीं है, तो ब्राज़ील एक देश है, तो इसका ऑप्शन डी आएगा नौवे का। 10वें में क्या कह रहा है? कौन सा लवणीय जल का स्रोत है? लवणीय मतलब नमक जिसमें होता है, तो महासागर, ओशन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, तो इसका ऑप्शन ए है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के। ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। तो पाँचवें का ऑप्शन ए, छठे का ऑप्शन बी, सातवें का ऑप्शन डी, आठवें का ऑप्शन ए, नौवें का ऑप्शन डी, 10वें का ऑप्शन सी, 11वें का ऑप्शन ए और 12वें का ऑप्शन सी है। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राज्य के विधानसभा की कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या 68 है। तो बताइए बहुमत पाने के लिए किसी दल को कम से कम कितने विधायकों की जरूरत है? तो 35 विधायकों की। तो इसका हो गया डी, ऑप्शन डी है। 14वें का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन क्या है? शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड सामान मिलता है, ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। उसके बाद 15वां है अभिकथन और कारण वाला। तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में की है, बिल्कुल सही है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में समानता को बढ़ावा दिया गया, बिल्कुल सही है। दोनों सही है और ये व्याख्या भी एक दूसरे की सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसान पेपर आया था। देखो जैवमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, बच्चों वाले सवाल दे रखे हैं इन्होंने। क्या होता है कि हमारे चारों, पृथ्वी के चारों तरफ जो चादर फैली हुई है उसको वायुमंडल कहते हैं ना। ये सारा देखो, मुक्ति किसे कहते हैं, इसका कार्य बताना है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बन जाते हैं बताओ। ऐसे आसान सवाल आए हुए हैं, है ना। तो आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो कहाँ से ख़रीदेंगे? समता मंडल की किन्हीं 3 विशेषताएं बताएं। जहाँ पर हवाई जहाज उड़ता है, जिस परत पे हवाई जहाज उड़ता है, इसी परत पे ओजोन परत है, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है ना। कितना आसान है। सुनामी क्या है बताओ? ज्वारीय तरंगों को बोलते हैं, ऊंची ज्वारीय तरंगों को सुनामी बोलते हैं। तो इतना आसान पेपर आया है, ये बहुत आसान पेपर आया था। उसके बाद ये आपके पैसेज है, इनको पढ़ के आपको आंसर देने, केस स्टडी बोलते हैं इनको। उसके बाद मैप में देखिए कर्नाटका, असम, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये आपको राज्य भरने थे। ठीक है, मैप में, भारत के मानचित्र में। काफ़ी आसान पेपर था। और कमेंट में बताइए आपके कितने आंसर सही किए गए और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।